Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Please open your maths book, countdown book 4, and it's our lecture number 8, and we are on unit 2, factors and multiples. इस यूनिट में हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि कैसे एक नंबर से दूसरे नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं विदाउट डूइंग डिवीजन प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद हमने देखा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हों, ठीक है, लाइक 1, 3, 5, 7. कंपोजिट नंबर्स जो अपने से ज़्यादा टेबल्स पे जाते हों. ठीक है. प्राइम नंबर सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वही नंबर. कंपोजिट नंबर में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा. ठीक है. उसके बाद हमने सीखा फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है. और किसी नंबर के फैक्टर्स हम कैसे बना सकते हैं. तो ये सब टॉपिक सीखने के बाद आज हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है. किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाना. ठीक है. ऐसे फैक्टर्स जो कि मजीद किसी टेबल पे डिवाइड ना होते हों. ठीक है. सो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स. Prime factors means factors which are not divisible by any number other than 1 and the number itself is called prime factorization. ठीक है. किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस जो होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. ठीक है. और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल पे जाते हों और किसी और टेबल पे ना जाते हों. ठीक है. सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है जो आपने लर्न भी करनी है और सबसे पहले अपनी कॉपीज़ पे ये लिखना है और बाद में आपने अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. ठीक है. ओके. प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस के 2 मेथड्स हैं. हम 2 मेथड से किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. पहला मेथड है फैक्टर ट्री मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ डिवीजन मेथड. तो अब इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए कैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करना है वो हम एक एग्जांपल से सीखते हैं. सो पेज नंबर 33 पे एक्सरसाइज नंबर 2D है जो हमारा आज की टॉपिक है. इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव है, ये हम बाद में करते हैं. सो क्वेश्चन 4 इज़ ड्रॉ फैक्टर्स ट्री. ठीक है. फैक्टर ट्री आपने ड्रॉ करना है टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स. ठीक है. अब क्वेश्चन 4 के इतने ज़्यादा पार्ट्स में से मैं एक पार्ट करती हूँ कि फैक्टर ट्री मेथड कैसे करें. ओके. लेट्स हैव अ नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 4 का आई पार्ट में कर रही हूँ 42. इसके प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं. ठीक है. 42. अब फैक्टर्स बनाना तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था ना. 42 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे. 1, 42s are 42. ठीक है. ये तो फैक्टर्स इसका होता ही है. हम आगे 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 के टेबल में 42 कहाँ आता है. आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से. ठीक है. 2 2s are 4 and 2 1s are 2. सो 2 के टेबल में फैक्टर्स बन गए ना, कंप्लीट डिवाइड हो गया. ठीक है. 2 21s are 42. आप डिवाइड करके भी इसे फैक्टर निकाल सकते हैं. सो अब हम इसका ट्री कैसे बनाएं. दिस इज़ द स्टार्ट. तो इसके क्या फैक्टर्स बने 2 and 21. ऐसा ही है. 2 21 ये दोनों फैक्टर्स जो हैं 42 के हैं. अब देखें ये दोनों फैक्टर्स में से 2 जो है वो और 21 क्या ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं. क्या लगता है आपको. प्राइम फैक्टर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हों और किसी टेबल पे ना जाते हों. 2 सिर्फ 1 में जाता है और अपने टेबल पे आता है. सो इट इज़ अ प्राइम फैक्टर. ठीक है. 21 1 के टेबल में आता है, 21 में आता है और किसी टेबल में आता है. यस. 3 7s are 21, 7 3s are 21. तो ये अपने अलावा और भी टेबल्स पे आता है. ठीक है. सो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है. ठीक है. लेकिन 2 एक प्राइम फैक्टर है. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो जो प्राइम फैक्टर है वो वहीं पे सॉल्व हो गया. अब हम 21 को मज़ीद फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करेंगे. ये अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये कौन सा फैक्टर है. ये कंपोजिट है. ठीक है. क्योंकि इसके और ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं. सो हमने इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक इसके प्राइम फैक्टर्स ना आ जाए. अब 21. अब 42 जो है वो सॉल्व हो गया. अब हमें 21 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. 21 किस टेबल में जाता है. 3 7s are 21. ठीक है. इसी तरह या आप 7 3s are कर लें. सो इसके क्या फैक्टर्स बने 3 and 7. 3 7s are 21.
अब 3 और 7 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं। 3 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है, 7 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। 3 की हम मज़ीद फैक्टराइजेशन या 7 की मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। सो ये है फैक्टर ट्री मेथड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। 42 के फैक्टर्स हमने फाइंड किए, उसमें से एक प्राइम फैक्टर था लेकिन एक कॉम्पोजिट नंबर आ गया। कॉम्पोजिट नंबर को हमने फिर मज़ीद डिवाइड किया कि उसके मज़ीद प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। जब तक आपके सारे फैक्टर्स प्राइम नहीं हो जाते आपने इसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। क्लियर है प्राइम फैक्टर मेथड। तो मैंने इससे प्राइम फैक्टर्स बनाए 2 से। 3 के टेबल पे भी जाता है 42। 42 के फैक्टर्स सारे अगर मैं बनाऊं तो कैसे जाएगा? 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 14 ज़ार 42, ठीक है। सो अब मेरे पास 3 से भी फैक्टर्स बन रहे हैं, इसका भी फैक्टर ट्री बनाएंगे सेपरेटली। ये हमारा एक फैक्टर ट्री बन गया, ठीक है। अब हम नया फैक्टर ट्री बनाने लगे हैं। सो मेरा न्यू फैक्टर ट्री जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। मैं 3 का फैक्टर यूज़ करते हुए बना रही हूँ। 3 14 ज़ार, ठीक है। 3 14 ज़ार 42। अब इसमें 3 प्राइम फैक्टर है। यस, 3 सिर्फ अपने टेबल पे आता है इसलिए ये प्राइम फैक्टर है। 14 प्राइम फैक्टर है। नो, ये 2 के टेबल पे भी आता है, 7 पे भी जाता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको मज़ीद हमने फैक्टर्स में डिवाइड करना है कि ये प्राइम बन जाए। सो 14 को ब्रेक डाउन करें। 2 7 ज़ार, ठीक है। 2 7 ज़ार 14। अब 2 एक प्राइम नंबर है, यस। 7 भी प्राइम है, तो आपके दोनों नंबर्स जो हैं वो प्राइम हो गए। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो आपने 42 का फिर से एक नया फैक्टर ट्री बना लिया 3 का फैक्टर यूज़ करते हुए, ठीक है। एक फैक्टर ट्री ये था, एक फैक्टर ट्री ये है। और कोई फैक्टर बन सकता है इसका? 4 के टेबल में 42 आएगा? नहीं। 5 में? नहीं। 6 में? यस। 6 7 ज़ार 42, ठीक है। 6 7 ज़ार 42, दैट्स मीन कि हम एक और फैक्टर ट्री बना सकते हैं। ओके, सो 42 का एक और फैक्टर ट्री कैसे बनेगा? 6 7 ज़ार, ठीक है, ठीक है। 6 7 ज़ार 42। अब 7 एक प्राइम फैक्टर है, सो ये मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। 6 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। 6 और भी टेबल्स पे आता है, तो 6 को फिर से हम ब्रेक डाउन करते हैं ताकि ये भी प्राइम फैक्टर बन जाए। 2 3 ज़ार 6, ठीक है। 2 3 ज़ार 6। तो अब ये देखें 2 और 3 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, तो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने तब तक फैक्टर ट्री बनाते रहना है जब तक कि वो सब प्राइम फैक्टर्स ना आ जाए। तो आपके जो फाइनल नंबर्स हैं 7 3 2 ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ जो बना था यहाँ भी फाइनल आंसर्स आर 3 2 7, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं। सो आपने 42 को डिफरेंट तरीके से किया, इसके 3 तरह के फैक्टर ट्री बनाए और तीनों तरह से आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। सो 1 2 3 6, इसके बाद 6 के बाद 7, दैट्स मीन कि आपका ये प्रोसेस रिपीट होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ना कि ये सारे फैक्टर्स और फिर ये सारा प्रोसेस, ये सारे फैक्टर्स वापस यूज़ होंगे, ठीक है। तो दैट्स मीन कि आपके इतने ही फैक्टर ट्री बन सकते थे, जितने फैक्टर ट्री बन सकते हैं वो आपने बनाने हैं। 3 फैक्टर ट्रीज थे, तीनों बना लिए। अब इन फैक्टर्स को मैं किस तरह से लिखूँगी? इस फैक्टर ट्री का क्या आंसर आया? सबसे लास्ट वंस देखने आपने 2 3 7, ठीक है। सो कैसे लिखूँगी? 42 का फैक्टर क्या बना? 2 3 7। 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, वही हो गया ना। 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, और ये सब प्राइम है। आप ये देखें, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। सिर्फ फैक्टर्स नहीं है, प्राइम फैक्टर्स हैं। आप देख लें 2 3 7 सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट फैक्टर ट्री के फैक्टर्स थे। फिर जो हमने सेकंड फैक्टर ट्री बनाया था उसके क्या फैक्टर्स बन रहे हैं बताएं मुझे आप। 3 2 7, ठीक है। लास्ट वंस आपने देखने हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, वही बात। 3 2 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42। तो और ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं, सिर्फ अपने टेबल्स पे आते हैं। इसके अलावा हमने एक और फैक्टर ट्री बनाया था, इसके फाइनल आंसर्स क्या हैं? 2 3 7, ठीक है। इसके भी फैक्टर लिख लेते हैं हम।
सो आपने जिस भी तरह फैक्टर ट्री बनाया आपके सेम फैक्टर्स आए, ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरह आपने प्राइम फैक्टर्स निकालना सीख लिए, ठीक है। तीनों फैक्टर ट्रीज़ के जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम हैं और आपका ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। और इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एज मैनी डिफरेंट फैक्टर ट्रीज एज यू कैन, कि एक नंबर के जितने भी फैक्टर ट्री बन रहे हैं आपने वो सब बनाने हैं। और वो बिल्कुल इसी तरह है, मैंने एक नंबर लिया था 42 और उसके सब फैक्टर ट्रीज बना के दिखाए, ठीक है। और आपके जिस तरह भी फैक्टर ट्रीज बनेंगे सबका सेम आंसर होगा, सबके फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम होने चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अब आप ईजीली कर सकते हैं और इसके सब पार्ट्स आपने करने हैं, ठीक है। सो फैक्टर ट्री वाला मेथड आपको क्लियर है। सो प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स जब आएगा वो उसको हमें मज़ीद ब्रेक डाउन करना होगा, बिकॉज कॉम्पोजिट नंबर प्राइम फैक्टर नहीं होते, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज में पहले ही ब्लैंक है, 2, 3, 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ। अब आपको प्राइम फैक्टर दे दिया और एक्चुअल नंबर आपने बताना है। 2, 3 और 5 किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? तो क्या करेंगे, ऐसे हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास वो नंबर आ जाता है ना। सो आपकी ब्लैंक का फर्स्ट पार्ट भी यही है। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। तो क्या आंसर आया आपका? पहले 30 मीन्स कि आपको प्राइम फैक्टर दे दिए हुए हैं और आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। सिंपली मल्टीप्लाई करें इनको तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप ये सारी ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स जो है वो कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड वे, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री वाले मेथड से फैक्टर्स बनाना आपने सीख लिए, अब है डिवीजन मेथड से किस तरह प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट होते हैं। सो पेज 34 पे एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करना है, तो इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, लेट्स टेक अ नंबर 126। इसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। फैक्टर ट्री मेथड से भी आप ये कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी। डिवीजन मेथड कैसे करते हैं? ड्रॉ अ लाइन और इस तरह, ठीक है, लाइक दिस, राइट 126 हेयर। अब 126 के आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, ऑलवेज स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन फ्रॉम 2 पे अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट डिजिट पे मूव करेंगे। सबसे पहले 2 पे स्टार्ट करते हैं। आप सबसे एंड पे डिविजिबिलिटी मेथड आपको याद है, ये 2 पे डिवाइड होगा या नहीं, कैसे पता चलेगा? यूनिट प्लेस पे जब इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, याद है आपको ये रूल, ठीक है। तो इसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, जिससे भी डिवाइड करने हैं उसको यहाँ लिखेंगे। ओके, स्टार्ट रीडिंग 2 टेबल। 2 के टेबल में 12 आता है, बताएं। 2 6 ज़ार 12, ठीक है, तो 6 यहाँ लिखेंगे। 2 6 ज़ार 12। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट 6। 2 के टेबल में 6 आता है, यस। 2 3 ज़ार 6, ठीक है। 2 6 ज़ार 12, नेक्स्ट 2 3 ज़ार 6। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं रहा। जब आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वही आपका फैक्टर बन सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब 63। अब देखें ये 2 के टेबल पे आता है, इवन नंबर नहीं है, ये यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, दैट्स मीन कि ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। सो हम 2 से नेक्स्ट फैक्टर पे जाएंगे। 3 पे देखें, 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये लास्ट में 3 आ रहा है, तो दैट्स मीन ये हो जाएगा 3 पे डिवाइड, ठीक है। सो हम यहाँ 3 लिखेंगे। ओके, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट 3 है, तो 3 1 ज़ार 3। समझ आई? आपने यहीं पे टेबल पढ़ा। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे। 3 2 ज़ार 6, नेक्स्ट 3 1 ज़ार 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये भी पूरा डिवाइड हो गया। 21। अब 21 अभी हमने 2 का फैक्टर यूज़ किया है, 3 का। नेक्स्ट 3 में ही देखें, ये 3 के टेबल पे आता है ना, तो हम 3 पे ही करेंगे। अगर एक ही फैक्टर बार बार यूज़ हो सकता है। 3 7 ज़ार 21, कंप्लीट डिवाइड हो गया। 3 7 ज़ार 21। नाउ नेक्स्ट 7, ये सिर्फ 7 के टेबल पे आता है, ठीक है। तो 2 के बाद 3 का फैक्टर यूज़ हुआ, हम डायरेक्ट आगे कहाँ चले गए? 7 पे। 7 1 ज़ार 7। तो जब आपका 1 आ जाएगा तो आपका ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन मेथड ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। समझ आई? इसे कहते हैं प्राइम फैक्टर फाइंड करना डिवीजन मेथड से।
अब आपके फैक्टर्स कहाँ हैं, कौन से फैक्टर्स हैं? ये जो सब साइड पे लिखे हुए हैं ये सब आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 126 नंबर के प्राइम फैक्टर्स कौन से बने? ये वाले, ये सब, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर से 3, फिर 7, ठीक है। ये सब फैक्टर्स जो है ना ये मैंने यहाँ लिख लिए और मल्टीप्लाई के साइन के साथ आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, आपको वापस यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 7 ज़ार 126। सो ये सब फैक्टर्स जो हैं 126 के हैं और ये सब प्राइम है। 2 3 7 ये सब सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते। सो ये है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। बी वेरी केयरफुल कि कोई फैक्टर ऐसा ना हो जो कंपोजिट हो, जो किसी और नंबर पे भी आता हो। तो 126 के हमने सब प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ठीक है। सो आपकी एक्सरसाइज में यही 2 टॉपिक्स थे, प्राइम फैक्टर थ्रू फैक्टर ट्री मेथड एंड थ्रू डिवीजन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन 4 5 6 ये तीनों आपने अपनी कॉपीज़ पे कर लेने हैं और क्वेश्चन 1 2 3 ऑब्जेक्टिव है, ये आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह इस एक्सरसाइज को करना है और समझ के, और कोई पार्ट इसमें से आपने छोड़ना नहीं है, ओके। टेक केयर।